हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के जो चैप्टर नंबर 1 है, रिलेशन फंक्शन, उससे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट ए रिलेशन आर ऑन टी be defined as A related to B if A is congruent to B for all AB belongs to T, then R is। तो यहाँ पे जो T है, T एक सेट है। क्या है? एक यूक्लिडियन प्लेन में क्या है? सारे ट्रायंगल का यहाँ पे कलेक्शन है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, कुछ भी टाइप का ट्रायंगल हो, यहाँ पे कलेक्शन है यूक्लिडियन प्लेन में। ठीक है, तो एक रिलेशन आर डिफाइंड है। इसमें क्या आएगा कि कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी क्या होना चाहिए? ए इज कंग्रुएंट टू बी, मतलब वही रिलेशन में आएगा जो दो ट्रायंगल क्या हो, कंग्रुएंट हो आपस में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आर जो होगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आर जो है ए इज रिलेटेड टू बी, तो वो जानते हैं। अगर आर को हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? ए बी, ठीक है, एंड ए इज congruent टू बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या शो कर रहा है? ट्रायंगल शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है? ट्रायंगल मान के चलो। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे रिलेशन में वही आएगा जो क्या होगा? दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, मतलब ए और बी कंग्रुएंट होना चाहिए। तो देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था? ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए ना। क्या हर एक ट्रायंगल क्या खुद के साथ क्या खुद के साथ कंग्रुएंट है? हाँ, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद के साथ क्या होता है? कंग्रुएंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। तो रिलेशन आर जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव इसमें है ना। ठीक है, इसमें भी इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है? तीनों, अगर दो रिलेशन तीनों हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इक्विवेलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिलेशन जो है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या था? अगर रिलेशन में ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, तो कोई भी दो ट्रायंगल लेके अगर एक ट्रायंगल दूसरे के साथ कंग्रुएंट है तो दूसरा वाला ट्रायंगल पहले के साथ भी कंग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या है? ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक भी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है तो सी ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर क्या है कि ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है, बी और सी आपस में कंग्रुएंट है, तो इसका मतलब ए और सी भी आपस में क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी इज कंग्रुएंट टू सी, एंड A is also congruent to C, ये इम्प्लाई करेगा ना। एक ट्रायंगल दूसरे से congruent है, दूसरा वाला जो है तीसरे के साथ congruent है। इसका मतलब क्या है? पहला वाला जो ट्रायंगल है वो तीसरे के साथ भी क्या होगा? congruent होगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो तीनों क्या है? वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ ए रिलेशन आर ऑन दिस सेट 1 to 3, सेट में क्या एलिमेंट है? 1 to 3 है। ठीक, बी डिफाइंड बाय आर, ये रिलेशन डिफाइंड है। रिलेशन क्या है? थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। रिलेशन क्या है? 1 2, बस एक ही एलिमेंट है रिलेशन में। देन आर इज, हाँ, अच्छा एक चीज बता देता हूँ कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? कार्टेशियन का ही प्रोडक्ट होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। ठीक है, जो ये सेट दिया होता है उस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है।
तो उससे ही सबसेट से हम लोग तो उस कार्बन प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट रखते हैं ना जो रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है पूछ रहे कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, नॉट दिस क्या है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि ए एलिमेंट होना चाहिए ना, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बट रिलेशन में तो दिख नहीं रहा, रिलेशन में बस 1 2 दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव यहाँ पे नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत। अगर हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, बट 2 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव अगर देखेंगे ए बी अगर रिलेशन में है एंड बी सी अगर रिलेशन में है तो क्या अप्लाई होता है कि ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ए बी है बट बी सी का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का केस में क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। यहाँ पे ए बी तो है बट बी सी यहाँ पे है ही नहीं ना, अगर होता तब चेक करते, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव हो जाता है इस तरह का। बस यहाँ पे अक्सर गलती करता है कि सर यहाँ ए बी है बी सी नहीं है फिर भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 है, अगर 1 2 अगर है 2 1 मतलब 1 2 है फिर 2 के साथ और कुछ होता है तब हम लोग वहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट अस डिफाइन ए रिलेशन आर इन आर। अच्छा, ये रिलेशन वाला आर है और ये रियल नंबर वाला आर है, ठीक है। एज ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। तो देखते हैं, रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। और कंडीशन क्या है रिलेशन का, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर में होता है ना रिलेशन का एलिमेंट, तो ठीक है। अगर कोई नंबर, अच्छा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग को ए क्या होना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट उसके साथ क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यहाँ पे और वाला भी है ना, इक्वल और इक्वल टू है, इसलिए ये कंडीशन भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी अपने से तो बड़ा नहीं हो सकता है, खुद से बड़ा होगा क्या, लेकिन वो जो इक्वल साइन लगा हुआ है उसके चलते क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला हो गया ये रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है, तो क्या होना चाहिए, ए बी अगर रिलेशन में है तो प्लस बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर कंडीशन क्या है रिलेशन में, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, क्या बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये स्टेटमेंट क्या सही है, गलत है ना ये। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर हम लोग उल्टा कर देंगे 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नो, इसका मतलब क्या हो गया, ये फेल हो गया ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फेल हो गया। बट यहाँ पे सिमेट्रिक बोला तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, हाँ यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक, यहाँ पे सिमेट्रिक बोला तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, ठीक। और यहाँ इक्विवेलेंस है, यहाँ तीनों बोला है ना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन कट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम लोग ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं कि कोई भी ए और बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, तो एक नंबर है जो बी से बड़ा है या तो इक्वल है, और बी जो है सी से बड़ा है या तो इक्वल है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, सी से बड़ा या तो इक्वल होगा, ठीक है। ये जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if cardinality of A is 5 and cardinality of B is 6 then the number of on one and on two mappings from A to B, ठीक है, A to B mappings मतलब फंक्शन कितना होगा ना, on to on one and on two होना चाहिए, on one on two मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होगा ये काउंटिंग करना है। तो कार्डिनलिटी A का कार्डिनलिटी कितना है 5 है, B का कार्डिनलिटी कितना है 6 है। अच्छा, वन वन फंक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, necessary condition कि cardinality of A is less than or equal to cardinality of B, ठीक है, और वन ऑन टू फंक्शन होने के लिए necessary condition क्या है, cardinality of A is greater than or equal to cardinality of B। तो यहाँ पे क्या है, A का cardinality 5 है एंड हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन तो नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वन वन फंक्शन तो बनेगा, तो वन वन एंड ऑन टू दोनों साथ साथ होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज 0, क्योंकि ऑन टू तो बन ही नहीं रहा है, ऑन टू नहीं बन रहा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन इज 0। हाँ अगर सिर्फ वन वन पूछता तो हम लोग निकाल देते ना यहाँ से, क्योंकि वन वन के लिए नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वन वन ऑन टू दोनों एक साथ, तो ये पॉसिबल है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये इसको समझ में होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए दोनों सेट का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज कार्डिनलिटी ऑफ बी, फाइनाइट सेट का बात है, ठीक है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, वन वन ऑन टू का काउंटिंग हम लोग 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ आर टू आर, ये डिफाइंड एक फंक्शन है एफ, डिफाइंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, हाँ और डोमेन क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, एफ इज नॉट डिफाइंड, बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक, चलिए देखते हैं, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये फंक्शन जो है क्या है, अच्छा यहाँ तो पहले ही फंक्शन ही नहीं है ये, मतलब ये डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है ना, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि फंक्शन 1 बाई एक्स जो है, अगर हम लोग एक्स यहाँ रियल नंबर है तो जीरो भी रियल नंबर है, तो जीरो का अगर यहाँ पुट कर देंगे नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो नंबर नॉट डिफाइंड होने से जीरो के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन भी है, यस एफ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो ये ना तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, मतलब फंक्शन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है ना ये, अगर हम यहाँ पे आंसर देते कि x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तब ये डिफाइंड भी होता है, तब हम लोग चेक भी करते हैं कि ये वन वन है वन टू है क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बस कभी कभी ऐसे दे देता है कि चेक करने के लिए बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि एफ इज नॉट डिफाइंड, बच्चा ये सोचेगा भी नहीं कि एफ इज नॉट डिफाइंड, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट बच्चा क्या करेगा वन 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 टू चेक करने जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फंक्शन क्या है जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है, लेट एफ, हाँ ये एफ क्या है, एक फंक्शन है ए टू बी है, एफ क्या है एक फंक्शन है ए टू बी एंड जी क्या है एक और दूसरा फंक्शन है बी टू सी है ना, ठीक है, बी इधर बाइजेक्टिव फंक्शन, हाँ दोनों ही फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन और टू दोनों है, ठीक है, देन क्या पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ, मतलब इसका इन्वर्स पूछ रहा है, इसका इन्वर्स क्या होगा ना, अच्छा दोनों ही फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होने से इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स क्या होगा, जी इन्वर्स क्या होगा, जी इन्वर्स जी टू, ये क्या था एफ ऑफ जी डिफाइंड था ना, ठीक है, एफ ऑफ जी, तो इसमें क्या होगा अगर हम लोग जी ऑफ एफ का इन्वर्स निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ का इन्वर्स जैसे निकालेंगे, अब क्या डिफाइंड हो गया, अब देखिए जी बी टू ए, तो अभी क्या हो गया जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ना, इसको अगर हम लोग देखेंगे जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जी इनवर्स ऑफ, सॉरी ये अलग दूसरा हो जाएगा ना, एक मिनट,
एफ इनवर्स जी इनवर्स है ना, एफ इनवर्स बी टू ए हो गया और जी इनवर्स सी टू बी हो गया, ठीक है। तो सी टू बी एफ इनवर्स पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका, एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, देखिए एफ इनवर्स क्या है बी टू ए है और जी इनवर्स क्या है सी टू बी है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, पहले जी इनवर्स सी टू बी फिर बी टू ए भी आ जाएगा ना इसमें, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स पहला ऑप्शन इसका, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से था, दोनों फंक्शन क्या था पॉजिटिव दिया हुआ था, पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स फाइंड होगा बी टू ए, जी का भी इनवर्स होगा सी टू बी, फिर उसका इनवर्स क्या होगा, कंपोजिशन का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ रिलेशन है, सॉरी एफ फंक्शन है जो आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और क्या डिफाइंड है, एफ एक्स जो है वो टेन एक्स है ना, क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एफ इनवर्स वन का इमेज पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है, एफ इनवर्स वन, तो फंक्शन का हम लोग एफ इनवर्स अगर हम लोग टेन इनवर्स का बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर y इक्वल टू टेन एक्स मानते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y, तो f इनवर्स x क्या बन गया, f इनवर्स x क्या बन गया, टेन इनवर्स वन पे पूछ रहा है, तो टेन इनवर्स वन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन, ठीक है, टेन इनवर्स वन, और इस पे वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पे वैल्यू हो जाएगा पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, बट यहाँ पे एक चीज देखना है, ऑप्शन में एन पाई प्लस पाई बाई फोर भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि आर टू आर जब इसका इन्वर्स करेंगे, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आर टू आर होगा, ठीक है। तो पाई बाई फोर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है टेन इनवर्स एक्स का, वो क्या होता है माइनस पाई बाई टू, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू होता है, ठीक है, तो इसमें पाई बाई फोर आता है, लेकिन पूरा आर है ना, अगर हम लोग सिर्फ इनवर्स का इमेज देखेंगे तो हम लोग इस ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये उस टाइम सिर्फ अकेला नहीं होगा, ठीक है, अकेला पाई बाई फोर नहीं होगा, वो इंटीजर का मल्टीपल पे आएगा, पाई मल्टीपल प्लस पाई बाई फोर पे, ठीक है, क्योंकि इधर जो है पूरा रियल नंबर दिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो हेल्पफुल हुआ होगा, इस क्वेश्चन सीरीज में इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में और भी क्वेश्चन लाएंगे, ये रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर से था, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है इसका बहुत सारे, तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।